25 फरवरी 2021 को रियासत गुजरात के शहर अहमदाबाद के विटोह नामी इलाके में एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने सारे मुल्क को हिला कर रख दिया। मज़कूरा तारीख को अहमदाबाद के विटोह इलाके की रहने वाली आयशा नामी लड़की अपने शोहर आरिफ खान की हरासानी से तंग आकर साबरमती नदी में कूदकर खुदकुशी कर ली थी और मरने से पहले आयशा ने एक वीडियो बनाया था जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। आयशा को खुदकुशी पर मजबूर करने वाले हालात पैदा करने के इल्ज़ाम में साल 2022 में आयशा के खाविंद आरिफ खान को अहमदाबाद की खुसूसी अदालत ने 10 साल की सज़ा सुनाई थी। उसके कुछ माह बाद आरिफ खान जमानत पर बाहर आ गया, लेकिन उसे राजस्थान जाने की इजाज़त नहीं मिली। आज भी आयशा के वालिद लियाकत अली अपनी बेटी को याद करते हुए आबदीदा हो जाते हैं। लियाकत अली का कहना है कि हम एक मुहिम चलाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कोई दूसरी लड़की आयशा न बने। तो हर वक्त याद आती है, कोई दिन ऐसा नहीं कि याद नहीं किया हो। कभी कोई त्यौहार आता है, कोई वार आता है, कभी कोई बच्चे बाहर जाते हैं, बहुत याद आती है और घर वाले हम सभी रोते हैं। आयशा को 2021 में हुआ था, 25/2/2021 को यह हादसा हुआ। उसके 2 साल हो गए। उसके बाद सेशन में केस चला था और हमारे गुजरात सरकार में उस वक्त प्रदीप सिंह जाडेजा साहब होम मिनिस्टर थे। उन्होंने मुझे फ़ोन की थी और मुझे हिम्मत बंधाई थी कि लियाकत अली आप घबराना नहीं, गुनहगार है ये तो हम किसी भी तरह से उसको सज़ा दिला के रहेंगे, उसे बख्शा नहीं जाएगा। उस वक्त मैंने उनसे कहा था कि सर आप मैं अनाड़ी आदमी हूँ, मैं तो ये पहली मर्तबा है कि कोर्ट चढ़ रहा हूँ, मुझे आप अच्छे से अच्छे वकील मेरे लिए कर दो और फास्ट ट्रैक में इसका केस चलाओ ताकि जल्दी से जल्दी चुका दो। उन्होंने कहा कि चंद अय्याम कबल जब मैं राजस्थान गया तब वहाँ मुझसे लोगों ने कहा कि आपका केस तो ख़त्म हो गया, आपकी सुलह हो गई, आपने आरिफ के अहल खाना से 10 लाख रुपये लिए हैं। इन बातों को सुनकर मैं दंग रह गया। मैंने कहा कि मैंने 1 रुपया भी नहीं लिया और न ही मामला अभी ख़त्म हुआ है। हमारे को कुछ लोगों के, हमारे रिश्तेदारों को फ़ोन आते हैं कि आपने 10 लाख रुपए लेके समझौता कर लिया। हमने बोला नहीं, तो बोले वो लोग उनके लड़के की शादी करना चाहते हैं, तो जहाँ भी जाते हैं तो वो लोग ये सामने वाले पूछते हैं भाई आपका तो केस चल रहा है, तो वो बता दे नहीं बोले हमारा तो केस पत गया। हमने आयशा के मम्मी पापा को बोले 10 लाख रुपए या ऐसे कुछ भी ऑफर करते हैं, कोई 10 बोलता है, कोई 20 बोलता है। एक्चुअल में के मतलब कहने का ये कि पैसे दे के हमने समाधान कर लिया। तो ऐसा ये बात गलत है, हमने कोई आज तक के पैसे लिए नहीं है और ना हम लेने वाले। लियाकत अली ने कहा कि मैं किसी भी लड़की को दूसरी आयशा बनने नहीं दूंगा, किसी लड़की की जिंदगी खराब होते मैं नहीं देख सकता। उन्होंने कहा कि मैं बहुत सारी लड़कियों की जिंदगी को बेहतर बनाने और उसका घर बसाने का काम कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि इसीलिए सेफ आयशा के नाम से हम एक मुहिम भी चला रहे हैं। मियां बीवी के घर में झगड़े होते हैं और कभी और ऐसा ना हो कि कोई औरत क्योंकि बहुत भावुक होती है, उसका दिल बहुत कमज़ोर होता है और कोई इस तरह से कह दे कि जा तू मर जा, तो औरत भावुक होती है, उसको वीडियो बना के भी दे देती है उसकी मोहब्बत में कि ले तू ये चाहता तो मैं ये भी कर दूँ, तो तू चाहता है कि मर जा तो मैं मर जाती हूँ। तो आगे और कोई ऐसा बनाव ना बने, इसके लिए मैं हमारी गुजरात सरकार से अपील करता हूँ कि आप हाई कोर्ट में जमानत मिली, आप उच्च न्यायालय में जाके इसकी जमानत को रद्द कराएं और इसे कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाएं ताकि फिर ऐसा कभी कोई बनाव ना बने। देखो हमारा कहना तो ये है कि शादी करना चाहता है वो करे, हमारे को कोई उससे ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन मुझे उन बच्चियों के लिए रहम आता है क्योंकि इसकी एक चैटिंग है जो हमारी लड़की ने निकाली थी कि किसी और लड़कियों से चैटिंग करता था। वो चैटिंग इतनी गंदी है कि मैं आपको वीडियो दे नहीं सकता और बता नहीं सकता। तो मतलब वो कैरेक्टर का खराब लड़का है और इसी वजह से हमारी बच्ची की भी ज़िंदगी बर्बाद हुई। तो मैं नहीं चाहता कि किसी और बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद हो। हर बच्ची को मैं आयशा समझ के बचाना चाहता हूँ। उस मुहिम का नाम रखना चाहता हूँ कि आयशा सेफ, आयशा ऑफ सेफ।
उन्होंने कहा कि आयशा तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अपनी लाडली को याद करके वो आज भी तड़प जाते हैं, क्योंकि वो आयशा की जान नहीं बचा सके। ईटीवी भारत के लिए अहमदाबाद से रोशन आरा अंसारी की रिपोर्ट।